नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। तनिषा शर्मा ने आत्महत्या की, जिसके बाद सियासी गर्माहट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। परिवार के उनके मामा जहां लव जिहाद का एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर पुलिस ने इस तरीके का किसी भी तरीके की कोई अभी तक उनको सबूत नहीं मिले हैं। ना तो मीडिया के सामने इस तरीके की कोई बात अब तक का आधिकारिक तौर पर की गई है। इस संदर्भ में आज केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले से भी हमने बात की, उनसे सवाल पूछा कि क्या वाकई में लव जिहाद का एंगल है क्या। इस संदर्भ में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का क्या कहना है। और आज उन्होंने मीरा रोड में आके, मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पे तनिषा शर्मा रहती थी, उन्होंने उनके परिवार से भेंट की। आइए जानते हैं उनका क्या है कहना। तो मतलब उनकी माता जी से पूरी बात हमारी हुई, आधा घंटा तक उनके साथ बात करते रहे और उन्होंने मतलब बहुत बड़ा दुख जताया है। और जो शिजान खान है, उनको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इसी तरह की मतलब बातें उन्होंने हमारे सामने की है। मैंने आश्वासन दिया है कि पुलिस के माध्यम से, सरकार के माध्यम से हम आपके साथ हैं और शिजान को कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। और हमने उनको पूछा कि भाई कितने दिनों के से उनके संबंध थे। उसकी जानकारी मिली कि 3 महीने से उनकी पहचान हुई थी। मतलब एक सीरियल में दोनों एक साथ आए थे और मतलब उन्होंने मतलब उनको इतना ट्रैप करने का प्रयत्न किया। वो घर बुलाते थे, उनकी माता जी घर बुलाती थी और इसी तरह की बातें तो चल रही थी। लेकिन उनके संबंध पहले से ही किसी और लड़की से थे। ये जब रुतिशा को मालूम हुआ तो उन्होंने मतलब ये स्टेप उठाया। लेकिन अभी फैमिली पूरी बेसहारा हो गई है। अभी मैंने उज्ज्वल निकम से बात की है और उन्होंने ये केस में मतलब उज्ज्वल निकम को लाने की आवश्यकता है। तो मैं कल या परसों ही मैं देवेंद्र फडणवीस जी को मिलने वाला हूँ और इस केस में उज्ज्वल निकम को मतलब सरकारी वकील के माध्यम से लेने के लिए हम पत्र देने वाले हैं। उसके साथ साथ माताजी ने बोला कि मेरा पूरा सहारा मेरी बेटी थी, उस पर ही क्योंकि मेरे पति नहीं है और इसीलिए उनके काम पर ही हमारा घर चलता था। लेकिन अभी मैं पूरी बेसहारा हो गई हूँ। तो मैंने उनको आश्वासन दिया है कि मैं मुख्यमंत्री जी को मिलूँगा, माननीय एकनाथ शिंदे जी को, और मुख्यमंत्री फंड से इस फैमिली को 25 लाख रुपया 25-30 लाख रुपया तो मिलना चाहिए। उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी को मिलने वाला हूँ। और उसके बाद हमारे पार्टी की तरफ से भी हम एक 3-1 लाख की मदद जो है ये हमारी पार्टी की तरफ से हम देंगे। और भी लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि ये माता जी पूरी बेसहारा हो गई है, उनको और भी लोगों ने मदद करने की आवश्यकता है। सरकार तो मदद करेगी ही, लेकिन बाकी के लोगों ने भी मदद करनी चाहिए। और इस केस में पूरी जांच करने के लिए मैंने जो एसीपी है उनसे भी मेरी बात हुई है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि भाई इस केस में मतलब शिजान अभी पुलिस कस्टडी में है और इस केस की पूरी इंक्वायरी चल रही है और मतलब इस केस में शिजान को कहीं बड़ी सजा मिल सकती है। सर, क्या इसमें लव जिहाद का एंगल भी है? लव जिहाद का एंगल, क्योंकि बहुत लोग ये मान रहे हैं कि शिजान रिलेशनशिप में था, उसने जानबूझ के ट्रैप किया, बेवकूफ बनाया, धोखा दिया। तो क्या ये लव जिहाद का भी मामला लग रहा है आपको? मतलब धोखा तो दे दिया, मतलब इनको सज़ा मिलनी चाहिए। कौन से साइड से सज़ा होनी है, लेकिन उनको कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे केस में भी मुझे लगता है कि जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, वो भी मतलब इसके बारे में जरूर विचार करेगा। और ये मतलब एक नौजवान लड़की थी और इनकी ज़िंदगी में मतलब भविष्य में उनको बहुत बड़ा मौका था फील्ड में काम करने का और भी बड़ा बनने का। लेकिन 3 महीने की पहचान में मतलब ऐसा इतना हादसा हुआ है और उनको मतलब इन्होंने धोखा नहीं देना चाहिए था। अगर दूसरी लड़की के साथ उनका प्यार था तो इनको धोखा देने की आवश्यकता नहीं थी। तो उन्होंने इतना बड़ा धोखा दिया कि उससे ही मतलब रुतिशा ने आत्महत्या की है। उसके लिए शिजान जिम्मेदार है और उसको कठोर सजा मिलनी चाहिए। सर, परिवार लव जिहाद का एंगल दिया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? लड़का जो है वो ड्रग्स लेता था, ये सब बात हुई क्या सर आपकी? ड्रग लेता था ये तो बात हुई नहीं, लेकिन वो घर पर बुलाते थे और माता जी भी उनकी माता जी के साथ बात होती थी। तो 3 महीने से लगातार उनको ऐसा ट्रैप किया था कि वो मतलब एकदम उसके इसमें प्रेम में फंसी हुई थी और
एकदम फैमिली उनको एकदम मतलब ब्लैकमेल कर रही थी, तो ये उन्होंने माता जी ने बताया है। लेकिन जो भी है, लेकिन जो भी हुआ है ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है, बहुत बड़ा सीरियस मामला है, और ऐसे केस में ऐसे आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हिजाब पहनने के लिए मजबूर करते थे, ऐसी कोई बात समझ में आई क्या? हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जाता था। परिवार कुछ और जांच करने की बात हिजाब पहनने की बात कही है परिवार की तरफ से। उर्दू भाषा, सर एक सेकंड, उर्दू भाषा जो है वो सिखाई जा रही थी तुनिशा को, परिवार ने बात कहा है। हिजाब पहनने के लिए फोर्स किया जाता था, ये क्या ये लव जिहाद नहीं है? नहीं, हिसाब के बारे में तो मुझे नहीं बताया, लेकिन वो उर्दू उनको जो सिखाया था या उर्दू बोलती थी, ऐसा माता जी ने उनको बताया है कि जो भी मामला हो, मामला सीरियस है, मामला बहुत बड़ा गंभीर है। एक लड़की की जो जान चली गई है और जिसके कारण जान चली गई है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। तो जिस तरीके से आपने देखा, केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने क्या बताया, उन्होंने बोला कि करीबन आधे घंटे तक उनकी तुनिशा शर्मा की माता से बात हुई है। उन्होंने बोला है कि आरपीआई की तरफ से उन्हें हर चीज़ का सपोर्ट मिलेगा और वो देवेंद्र फडणवीस के पास भी जाने वाले हैं, जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, उनसे भी मदद की मांग करने वाले हैं तुनिशा शर्मा की फैमिली के लिए। और उन्होंने बताया कि जैजान के साथ उसके 3 महीने रिलेशनशिप थे, वो उसको काफ़ी चीज़ों के लिए फोर्स करता था, तुनिशा का भी काफ़ी चीज़ों से उनके साथ बहस हो जाती थी। इसी सब चीज़ों को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो गई और इसने सुसाइड कर लिया। अब देखना ये है कि आगे पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है, किस तरीके का और सपोर्ट आरपीआई पार्टी से इनको मिलता है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे यानी एकता पोदार के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।